তৃতীয় দফার ভোটের আগে ফের রদবদল, এবার থানা স্তরে অফিসার বদলি। শামশেরগঞ্জের এএসআই বদলি, রঘুনাথগঞ্জ ফারাক্কার আইসি বদলের নির্দেশ কমিশনের। সরানো হলো আরও 3 পুলিশ অফিসারকে। সরানো হলো বীজপুরের আইসিকে। বারাবনী অন্ডালের ওসি বদলি। সরানো হয়েছে বিষ্ণুপুরের এসডিপিও কেও। তৃতীয় দফার ভোটের আগে ফের বদল, এবার থানা স্তরে অফিসার বদলি। বদল করা হয়েছে শামশেরগঞ্জের এসআইকে। রঘুনাথগঞ্জ ফারাক্কার আইসি বদলের নির্দেশ কমিশনের। সরানো হয়েছে আরও 3 জন পুলিশ অফিসারকেও। বীজপুরের আইসিকেও সরানো হয়েছে। বারাবনী অন্ডালের ওসি বদলি করা হয়েছে তাদের। সরানো হয়েছে বিষ্ণুপুরের এসডিপিও কেও। কলকাতায় এই মুহূর্তে রাজ্যে অমিত শাহ রয়েছেন এবং এই মুহূর্তে উলুবেড়িয়াতে জনসভা করছেন তিনি। নজর রাখবো সেদিকে। आपकी जागृति है, कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, हमारे 3 प्रत्याशी सुकांता मजूमदार, बाबुल सुप्रियो और श्रीमती लोकेश चटर्जी पर हमला किया। ममता दीदी, आप क्या मानती हो? भाजपा के प्रत्याशियों पर हमला करोगी, हम डर जाएंगे क्या? डर जाएंगे क्या? हमारी जान चली जाएगी, मगर इस बार बंगाल के अंदर लोकतंत्र को हम प्रस्थापित कर रहेंगे। सोनार बांग्ला को हम बना कर रहेंगे। सोनार बांग्ला को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके संतरास से डरने वाला नहीं है। और मित्रों, हमारी बैरकपुर जिला के अध्यक्ष श्रीमती फाल्गुनी पात्रा पर टीएमसी गुंडों ने हमला किया और जिस बहादुरी से बहन फाल्गुनी ने सामना किया है, मैं सार्वजनिक रूप से बहन फाल्गुनी को अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं। आपकी हिम्मत बंगाल की जनता को हिम्मत देने वाली। मित्रों, बंगाल को आर्थिक रूप से कंगाल करने के साथ साथ बंगाल की कानून और व्यवस्था को ममता बनर्जी ने तार तार कर दिया। देश भर में सबसे ज्यादा गौ माता की तस्करी अगर कहीं होती है तो बंगाल की सरहदों पर होती है। माताओं, बताओ, गौ माता की तस्करी रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से वो रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? सबसे ज्यादा चरस गांजा कहीं से आता है तो बंगाल की बॉर्डर से आता है। बंगाल के युवा को नशे से मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मित्रों, मैं आपको बताता हूं, जब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बंगाल नशे से मुक्त नहीं हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घुसपैठियों को घुसने देने का। आप चाहते हैं कि पूरा बंगाल घुसपैठियों से मुक्त हो? जरा जोर से बोलिए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? आप मुझे बताओ, ये तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट कांग्रेस घुसपैठियों को निकाल सकते हैं क्या? इनकी तो वोट बैंक है, वो क्या निकालेंगे? घुसपैठियों को निकालने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, मोदी जी कर सकते। मित्रों, सिंडिकेट चलाई है इन्होंने। ये सिंडिकेट हमारे सहारे बंगाल के लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा ममता बनर्जी के गुंडों के पास पहुंचा। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार बंगाल में 23 से ज्यादा सीटें दे दीजिए, सिंडिकेट राज को 90 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी उखाड़ कर फेंक देंगे। कोई गुंडा आपको फंसा नहीं। अभी ममता बनर्जी ने शुरू किया है कि भाजपा एनआरसी लाएगी,
तो जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, वो शरणार्थियों को भी जाना पड़ेगा। मित्रों, मैं स्पष्ट कर देता हूं बंगाल की जनता को, सबसे पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे, जिसके तहत जितने भी शरणार्थी है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, वो सारों को भारत की नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले शरणार्थियों को नागरिकता देंगे और उसके बाद घुसपैठे को निकाल बाहर कर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एक भी शरणार्थी को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, मेरे शरणार्थी भाइयों का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। मित्रों, ये ममता बनर्जी की सरकार हमारे सांस्कृतिक उत्सवों को रोक रही है, बंगाल की संस्कृति को दबाने का काम कर रही है। दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध, विजयादशमी पर प्रतिबंध, रामनवमी पर प्रतिबंध। मुझे बताओ, बंगाल की संस्कृति के उत्सव मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए? जोर से बोलो, मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए? मित्रों, एक बार 23 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालिए, कोई ताकत आपको ये उत्सव मनाने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, अभी अभी ममता दीदी ने इमामों का भत्ता मस्जिद में 2500 रुपया कर दिया, मौजिल का भत्ता भी 1000 रुपया कर दिया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बंगाल का खजाना इमामों पर, मुवत्तिलों पर जितना बढ़ाना है पर लुटाओ, मगर पुजारियों का भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई? वो नहीं कर रही है, सिर्फ इमामों का कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी को, अगर इमामों का भत्ता बढ़ रहा है तो पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही हो? ऐसा अन्याय चलेगा भाई? जरा जोर से बोलो, चलेगा? कब तक चलाओगे? मित्रों, इस्लामपुर के अंदर अभी वहां पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयास किया गया। इस्लामपुर के अंदर हमारे 2 कार्यकर्ता तापस और राजेश, उन्होंने कहा यहां पर कोई आबादी नहीं है, हमें उर्दू शिक्षक नहीं चाहिए, बंगाली में पढ़ना है। मुझे बताओ भैया, बच्चों का अधिकार है या नहीं है बंगाली में पढ़ने का? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? बच्चे बंगाली में पढ़ना चाहते हैं, ममता दीदी उर्दू पढ़ाना चाहती है, सहन करोगे आप? करोगे आप? मगर ये आवाज उठाई राजेश और तापस ने, ममता दी की पुलिस ने इनकी छाती में गोली मार दी। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, इन ममता दी को एक बार बदल दो, गोली मारने वालों को इनकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी देगी। मित्रों, शारदा चिटफंड घोटाला, रोजवेली चिटफंड घोटाला, नारदा चिटफंड घोटाला और भतीजा चिटफंड घोटाला, ये पूरा भतीजा बंगाल को अपनी जागीर समझते हैं। ममता दीदी, ये बंगाल लोकतंत्र में जीना चाहता है, आपकी जागीर नहीं बन सकता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे विकास के काम किए, ढेर सारे विकास के काम किए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने बंगाल के विकास के लिए कुल मिलाकर बंगाल के विकास के लिए 5 साल में 4,24,000 करोड़ रुपया भेजा है। 4,24,000 करोड़। कितना भेजा है बोलो? 4,24,000 करोड़। बोलो जरा।
मैं पूछना चाहता हूं तो आप तक पहुंचा है क्या? पहुंचा है गांव में? पहुंचा है गांव में? कहां गया? वो पैसा टीएमसी के गुंडे चावल कर गए, चावल। ये पैसा तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक टीएमसी की सरकार, इस सरकार को बदलना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, बदलने के लिए आप तैयार हो? तैयार हो? मित्रों, अभी अभी पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, 40 जवान मारे गए। मोदी जी ने उसके 13वें दिन एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? अपनी एयरफोर्स को पाकिस्तान के घर में घुसने का ऑर्डर दिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों पर हमला कर फूचे उड़ाकर एयरफोर्स वापस आ। अच्छा किया या बुरा किया बताओगे? जोर से बोलो, हमने अच्छा किया या बुरा किया? और जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये ममता दीदी कह रही है क्यों बम गिराए, उनके साथ बातचीत करो। मित्रों, जो आतंकवादी 40 जवानों को मार दे उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। जो